हेलो गाइस, आज आप सबके लिए एक और नई वैकेंसी के साथ आया हूँ। वैकेंसी आई हुई है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा से। जो हरियाणा के लोग हैं या उसके आसपास हैं वो फिल कर सकते हैं और उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप इस लिंक से चेकआउट भी कर सकते हैं और आगे आपको फिल करने का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 30/7/26 और क्लोजिंग डेट है 21/7/26। ठीक है, आप इसके बीच में ये लिंक है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी होगी, एक होगी स्टाफ नर्स की जो 25 टोटल है, फिर होगी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वो 6 है और क्लर्क की है 29 होगी। ये ऐसे बांटी गई हैं, यूआर की 9 है, जैसे ओबीसी की है। तो आप ये देख लेना आपसे कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब कुछ रेडी रखना। और देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले स्टाफ नर्स के मैट्रिक चाहिए और ग्रेड नर्स रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए हरियाणा नर्सिंग काउंसिल और इस इक्विवेलेंट, और मैट्रिक में हिंदी संस्कृत आपको आनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, आपको इसके लिए वहाँ की बोर्ड हरियाणा की या फैकल्टी उससे आपको डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए। ऐसे ही मैट्रिक में हिंदी संस्कृत आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा फार्मेसी में या डिप्लोमा आयुर्वेदिक फार्मेसी में या बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन या +2 एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैट्रिक में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। दोनों में से एक आपको कैटेगरी कंप्लीट करनी है। और क्लर्क के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर ए सर्विसमैन हैविंग पेंशनेबल सर्विस फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चाहिए अगर कोई एक सर्विसमैन से है, और नहीं तो यूजुअल ग्रेजुएशन चाहिए आपको। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट लैंग्वेज जनरल नॉलेज और ग्रेजुएशन। आपको आगे पता लगेगा कौन से एग्जाम में आपको ये लेंगे, उस पर पास होना चाहिए। और एक टाइपिंग टेस्ट भी होगी और मैट्रिक में हिंदी संस्कृत चाहिए। और कैंडिडेट हैव स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और सैलरी की बात करें, सैलरी द एलिजिबल कैंडिडेट रिगार्ड टू इसकी सैलरी होगी पे लेवल 2। आपको स्टाफ नर्स की नहीं बताई, इसकी भी देख लेते। इसकी होगी 6 की और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी 6 की होगी, सेम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और जैसे कि यूजुअल आप सिटीजन होने चाहिए, अगर भूटान के हैं तो क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी चाहिए। एज जैसे कि 18 मिनिमम और 42 मैक्सिमम। उसके अलावा आपको एससी में 5, वो भी आप एससी हरियाणा से बिलोंग करते हो। ओबीसी में 5 और बाकी डिसेबल पर्सन उसका 5 ईयर और साथ में +5। और मिलिट्री पर्सोनल विदो ये सब देख लेना है सर्विसमैन, जो रिलैक्सेशन यूजुअल मिलती है सबको। ये रिजर्वेशन का एक और है कि आपको क्रीमी लेयर ये ओबीसी में ये सारे सर्टिफिकेट आपको रेडी रखने हैं। आप उसमें आते हैं, अगर आप क्या कहते हैं एससी आते हैं उसका सर्टिफिकेट, और क्या कहते हैं इसके बाद अगर आप जनरल से आते हैं लेकिन आपका वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अलग से तैयार करना होगा। और देखते हैं फीस कितनी लगेगी। और जनरल कैटेगरी में 1500 लगेगी। मेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी ऑफ स्टेट फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूड फीमेल डिपेंडेंट्स हरियाणा ओनली 750 लगेगी। अगर बाहर से हैं, हरियाणा के नहीं हैं तो ठीक है 1500। और मेल और फीमेल ओबीसी डीएससी बीसी नॉन क्रीमी 370 और बाकियों को नील। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर आएंगे आपको। ये सबसे पहले स्टाफ नर्स का और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का। इसमें आपको देखिए, इसमें आप सबको 2 होंगे। एक तो होगा पेस 1 जिसमें आपको फीड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हैं स्टाफ नर्स का, तो उसमें टेक्निकल होते हैं। स्टाफ नर्स के जो होते हैं उससे सब आता है, जो देंगे यूजुअल उन्हें पता ही होगा। रीजनिंग मैथमेटिक्स का 10, हरियाणा जनरल नॉलेज होगी, जनरल इंग्लिश हिंदी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगी, नॉन एक्टिव मार्किंग होगी। ये सबसे सही बात है। और पेज 2 में आप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेगा कोई जीएनएम बीएससी नर्सिंग पे। और आयुर्वेदिक फार्मेसी को यूपी विद्यालय डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, ऐसी ये चलेगी। इन द इनिशियल पेज द पोस्ट कैंडिडेट रेशियो शॉर्ट लिस्टिंग। और आप ये भी याद रखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे 1 है तो 5 कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे।
तो आप ये नहीं समझना कि अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप मतलब सिलेक्ट हो गए। कह देते हैं ये ना मान लेना कि आप अगर आपने पास कर लिया पेज 1 पेज 2 सिलेक्ट हो गए, जब तक डीवी कंप्लीट नहीं हो जाते उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी तभी आपका होगा। अब आगे बात करते हैं हम क्लर्क की। इसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा और इसका पेपर भी सेम ही होगा, जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हरियाणा जनरल, जनरल इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, और डीवी में आपको 10 प्लस है और ग्रेजुएशन चेक करेंगे उसके में मार्क्स मिलेंगे। और आपको टाइपिंग टेस्ट भी ये लेंगे। टाइपिंग टेस्ट आपका होगा पेज 2 में, ठीक है। 30 and 12 PM इंग्लिश विद सेल्फ टू अपेयर इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट, पेज 1 में टाइपिंग टेस्ट होगी, सेकंड में आपको ये टेस्ट देना होगा। उसके बाद अभी तो आपने इम्पोर्टेंट बातें कर ली हैं तो कुछ बचा नहीं। तो गाइस इसमें अगर कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी किसी भी तरीके से तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो बाय, गुड बाय।